नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। क्रिको पर आपका स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे क्रिकेट के मैदान पर हुए कुछ ऐसे चुनिंदा किस्सों की जहां कुछ खिलाड़ी महान बन गए तो कुछ से शुरू करते हैं। जब से क्रिकेट में मैनकडिंग के नियम में बदलाव हुआ है तब से क्रिकेट की दुनिया में एक नई बहस ने जन्म लिया है कि क्या नॉन स्ट्राइकर छोर पर बल्लेबाज को आउट करना सही है। मेरा मानना है बिल्कुल सही है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। वैसे तो अब क्रिकेट में मानकड़ इस टर्म की कोई जगह नहीं, मगर इसके नियम आज भी वही है। क्या है वो नियम, इससे जुड़े कमाल के किस्से आपको बताएंगे क्रिको पर। मगर उससे पहले आज है इंडिया श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच, जिसे इंडिया जीतकर करना चाहेगी सीरीज पर कब्जा। तो क्या लगता है, क्या आज के मैच में इंडिया श्रीलंका को कोई मौका देगी या पिछले मैच की तरह इस मैच में भी हमारा तिरंगा ही ऊपर होगा? जो भी हो, आपका ओपिनियन उसे जरूर शेयर करें और कहां शेयर करनी है अपनी ओपिनियन वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए सबसे फायदे का एक लिंक दिया है, MPL ओपिनियो का लिंक। जल्दी से क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स, फाइनेंस, क्रिप्टो और कई सारे टॉपिक्स के सिंपल सवालों पर प्रिडिक्ट करके ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ यस या नो में जवाब देकर 50 लाख तक का डेली इनाम जीतने का आपके पास मौका है। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और हेलो, इंडिया श्रीलंका ODI सीरीज के एंड में टॉप 25 यूजर्स जीत सकते हैं 50 ग्राम सोना भी। तो MPL ओपिनियो डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और क्रिको 50 हमारा इस कोड को जरूर यूज करना, फर्स्ट ट्रेड फ्री मिलेगा और 50 रुपए तक का बोनस भी। बाकी कई सारे सिंपल से सवाल हैं। क्या इंडिया श्रीलंका के सामने पहले 5 ओवर में 30 या उससे ज्यादा रन बना पाएगा? और क्या इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड ODI में इंडिया जीतेगी? बड़े सारे सवाल हैं। तो ये या नो में जवाब दो, पैसे कमाओ। वीडियो पे वापस आओ और मैनकड़ नियम के बारे में बात शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि अब नॉन स्ट्राइकर एंड पर अगर गेंदबाज रनर को क्रीज से बाहर देखकर उसे रन आउट कर दे तो उसे मनकड़ नहीं कहते, अब उसे कहा जाता है रन आउट एट नॉन स्ट्राइकर एंड। मगर बहुत सारी जनता ये पूछेगी कि रौनक भैया अचानक मनकड़ की बात आप क्यों कर रहे हो? तो भाई यही तो ट्रेंड में। गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के बीच वनडे के आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी ने श्रीलंका के कप्तान दासुन शनका को नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट किया और अपील की। मगर नरम दिल के रोहित शर्मा ने तुरंत हंसते हंसते अपील वापस ले ली। क्यों? क्योंकि दासुन शनका उस वक्त 98 के स्कोर पर थे और इस तरह से हम भारतीय किसी की मेहनत पर पानी फेरना पसंद नहीं करते। तो जैसा हिंदुस्तान की रीत है और जैसे हमें संस्कार मिले हैं, रोहित शर्मा ने उसी का पालन किया और रनआउट की अपील को वापिस ले लिया। श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा के स्पोर्ट्समैनशिप की जमकर तारीफ करी। सनत जयसूर्या, संगकारा और परवेज मरूफ ने इस खेल भावना के लिए रोहित एंड कंपनी को सलाम किया। मगर मैच के उस मोमेंट में मुझे याद आ गया साल 2010 में एक वाकया, जब भारत और श्रीलंका के बीच एक वनडे मैच हो रहा था। मैच में भारत को जीत के लिए दूसरी पारी में 171 की दरकार थी और सहवाग ने अकेले दम पर भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया। मैच के 35वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान संगकारा ने गेंद अपने स्पिनर सूरज रणदीव को थमाई। उस समय भारत को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी। सहवाग 95 पर बैटिंग कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद को सहवाग ने चौका मारा, पहुंच गए 99 पर। मगर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट को शर्मसार कर दिया। श्रीलंका के खिलाड़ियों ने अपनी भाषा में बात की जिसे स्टंप माइक ने कैप्चर कर लिया। गेंदबाज रणदीव और दिलशान के बीच ये बातचीत हुई कि सहवाग को शतक नहीं बनाने देना है, हम तो मैच हार ही गए और ये नो बॉल फेंक दो तो भारत जीत जाएगा, मगर सहवाग की सेंचुरी पूरी नहीं होगी। और हुआ भी वही। रणदीव ने अगली गेंद जानबूझकर नो बॉल कर दी, जिस पर सहवाग ने छक्का लगाया और शतक पूरा करने की खुशी में अपने हाथ ऊपर कर लिए। मगर अंपायर के नो बॉल का इशारा करते ही सहवाग अपने शतक से चूक गए, क्योंकि नो बॉल होने से भारत को जीत के लिए जरूरी 1 रन छक्के से पहले ही मिल गया और नियम स्वरूप मैच खत्म हो गया। सहवाग दंग खड़े रह गए कि ये कैसी बेईमानी है, मगर सहवाग ने बाद में कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीलंका के कैप्टन संगकारा ने भी रणदीव द्वारा फेंके गए नो बॉल की निंदा की और सहवाग की पारी की जमकर तारीफ करी। 13 साल बाद कुछ वैसा ही रिटर्न गिफ्ट टीम इंडिया श्रीलंका को गुवाहाटी वनडे में दे सकती थी, मगर रोहित शर्मा ने वैसा नहीं किया। वाकई शानका ने गजब की बल्लेबाजी करी और वो शतक डिजर्व करते थे। उनको नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनआउट करके भी अपील वापस ले लेना ये दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट की सोच अन्य देशों से मीलों आगे है। एक ऐसा ही किस्सा हुआ था माही भाई की कप्तानी में, जब 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ट्रेंट ब्रिज टेस्ट खेल रहा था। टी टाइम से ठीक पहले यानी चाय काल से ठीक पहले ईशांत शर्मा की गेंद को मॉर्गन ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला। गेंद को बाउंड्री पर प्रवीण कुमार ने चौका होने से रोकने की कोशिश की। इयान बेल को लगा कि गेंद बाउंड्री को टच कर चुकी है और वो 3 रन पूरे किए बगैर दूसरे छोर पर खड़े मॉर्गन के पास आ गए। ऐसे में प्रवीण कुमार ने गेंद फेंकी तो फील्डर्स ने खाली पड़े छोर की गिल्लियां बिखेर दी और रनआउट की अपील करी। अंपायर ने भी बेल को आउट करार दिया। इसके बाद पूरा मैदान टीम इंडिया को बू करने लगा। कप्तान धोनी समझ चुके थे कि इयान बेल के साथ सही नहीं हुआ और चाय के बाद जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो दर्शकों को पता चला कि धोनी ने रनआउट की अपील वापस ले ली है और बेल दोबारा बल्लेबाजी करने मैदान पर आए। धोनी को इस जेस्चर के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ द डेकेड का अवार्ड भी मिला।
तो 100 बात की एक बात है दोस्त, क्रिकेट के खेल में हार जीत के लिए हर एक खिलाड़ी अपनी टीम के लिए जी जान लगाकर खेलता है, मगर इस खेल को जीतने के अलावा अगर सही खेल भावना न दिखाई जाए तो खेल का ही नुकसान होता है, जो हम भारतीय तो बिल्कुल नहीं चाहते। नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनआउट का नियम हमेशा ही विवाद को जन्म देता है। यह चर्चा का विषय तब बना जब भारत की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने नॉन स्ट्राइकर पर खड़ी डीन कोरन को आउट कर दिया। नियम के मुताबिक वो आउट थी, मगर इंग्लैंड की टीम इस हार से बौखला उठी और इंडियन टीम की जमकर निंदा करने लगी। लेकिन बाद में जग जाहिर हो गया कि भारत ने इंग्लैंड के बल्लेबाज को वार्निंग दी थी, जिसका पालन उन्होंने नहीं किया। अब ऐसे में गेंदबाज का बैटर को रनआउट करना तो बनता था। क्रिकेट के खेल में सबसे जरूरी है अपनी लकीर पार न करना, और ये गेंदबाज ही नहीं बल्लेबाज के लिए भी फॉलो करना जरूरी है कि नहीं, फिर चाहे वो स्ट्राइकर एंड पर हो या नॉन स्ट्राइकर एंड पर। उम्मीद है गुवाहाटी वनडे में जिस तरह दासुन शानका अपनी क्रीज से बाहर आए थे, वो ये हरकत कोलकाता वनडे में नहीं करेंगे, क्योंकि अब अगर हमारे गेंदबाजों ने उन्हें रन आउट किया तो अपील वापस नहीं होगी ब्रो। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो? पसंद आई हो तो इसे दबा के शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा और हमें टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एमपीएल ओपिनियो का लिंक दिया है, जल्दी से क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। क्रिको 50 हमारा साइन अप कोड यूज करो, फर्स्ट ट्रेड फ्री मिलेगा और 50 रुपए तक का बोनस और डेली लाखों जीतने का मौका भी। सिर्फ यस या नो में आपको जवाब देना है। और आज इंडिया श्रीलंका का जो दूसरा ओडीआई है उससे जुड़े भी कई सारे सवाल हैं, तो जल्दी से एमपीएल ओपिनियन पर अपने ओपिनियन दो और पैसे कमाओ। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जाने से पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबा के प्लीज जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।